A very warm welcome to all. Today in this video lecture I am going to explain the use of technology in e-commerce. To use e-commerce हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होना चाहिए जो लैपटॉप भी हो सकता है, डेस्कटॉप भी हो सकता है या मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है। इसके अलावा हमें इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और जो फाइलें हम एक्सेस करेंगे वो किसी वेब सर्वर के ऊपर लोकेट होती है। इसके अलावा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्लाइंट्स को इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं, जिसके थ्रू आप किसी भी वेबसाइट या पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं जो कि वेब सर्वर्स के ऊपर होस्ट की गई होती हैं। इंटरनेट कस्टमर्स को वर्ल्ड वाइड वेब, इलेक्ट्रॉनिक मेल, टेलीफोनी एंड फाइल शेयरिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। फर्स्ट है वेब। वेब को हम www बोलते हैं, जो हर एक वेबसाइट के इनिशियल में आप प्रीफिक्स लगाते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। जो जितनी भी फाइल्स या इन्फॉर्मेशन होती है होस्ट के ऊपर, वो किसी सर्वर के ऊपर स्टोर की जाती हैं और इसको जो एक्सेस करते हैं हम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट इज़ ईमेल। ईमेल के थ्रू हम फाइल्स और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को किसी भी दूसरे रिसीवर या पर्सन को सेंड कर सकते हैं। इनके अलावा इंटरनेट पे आप सोशल मीडिया वेबसाइट्स लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सभी को एक्सेस कर सकते हैं। इन पे अपने फ़ोटोज़, वीडियोज़ शेयर कर सकते हैं और ऑनलाइन गेम्स प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं उनकी जो अपडेट्स हैं वो भी आपको इंटरनेट के थ्रू अवेलेबल होती है। नेक्स्ट टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट किस तरह से इमर्ज हुआ। 1960 में इसकी शुरुआत हुई विद प्रोजेक्ट डार्पा, जो कि यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने शुरू किया था फॉर military uses. Then in 1969 Milnet, again in United States and Europe. After some time, Advanced Research Project Agency Network for Scientific Use, and in 1985 NSF/NET was created. Now coming to major features of internet, इसमें फर्स्ट वन है द वर्ल्ड वाइड वेब WWW। यह इंटरनेट का ही पार्ट है और ये हाइपर टेक्स्ट को सपोर्ट करता है। जैसे आप किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो दूसरे वेबसाइट के ऊपर फॉरवर्ड हो जाता है। और इस तरह के वेब पेजेस को बनाने के लिए हम HTML लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जो आप प्रैक्टिकल में भी देखेंगे। और किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को हम URL कहते हैं। URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सेकंड फैसिलिटी इज़ ईमेल। ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल के थ्रू आप कोई भी इंफॉर्मेशन किसी दूसरे पर्सन को सेंड कर सकते हैं। थर्ड इज़ न्यूज़। आप इंटरनेट के ऊपर न्यूज़ चेक कर सकते हैं। वेरियस सर्विस प्रोवाइडर अवेलेबल हैं जैसे गूगल, याहू, बिंग। तो इनके जो होम पेज है वहाँ पे आप न्यूज़ देख सकते हैं। नेक्स्ट सर्विस इज़ टेलनेट। टेलनेट के थ्रू आप रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं किसी भी डिस्टेंट प्लेस से। फिफ्थ वन इज़ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके थ्रू जो सर्विस प्रोवाइडर है वो फाइल को होस्ट करता है वेब सर्वर के ऊपर और उसे FTP के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं क्लाइंट्स। जैसे बड़ी फाइल्स होती हैं, जैसे आप कोई मूवी डाउनलोड करना चाहते हैं या कुछ और कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसको FTP प्रोटोकॉल के थ्रू ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इंटरनेट रिले चैट। तो आप IRC को यूज़ करके भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एनहांस कम्युनिकेशन। तो आजकल बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप किसी भी दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं यूजिंग इंटरनेट। द एट्थ फैसिलिटी इज़ डिजिटल बिजनेस और ई-कॉमर्स।
सो विदाउट इंटरनेट डिजिटल बिजनेस या ई कॉमर्स पॉसिबल नहीं है। लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज मीनिंग ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP is an organization or a company that provides access in using the internet। तो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो आपको इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिसके लिए आप पे करते हैं, उन कंपनीज़ को हम ISP कहते हैं। इंटरनेट आपको रेडियो सिग्नल्स के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। तो जो वेरियस कंपनीज़ हैं इंडिया में वो हैं रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया जो कि अब मर्ज हो चुके हैं, और BSNL। तो आप किसी भी कंपनी का इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कंपनीज़ हैं जो मेट्रो सिटीज़ में इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करती हैं। विद दिस आई एंड टुडेज़ लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।